ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले जो वीडियो था आपका आर्टिकल्स का वीडियो, हमने यूजेस ऑफ द के 10 रूल्स हमने देखे थे कि हमें कहाँ कहाँ पर द यूज़ करना है, उसके 10 रूल्स हमने देखे थे। वी हैड सीन द 10 रूल्स रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 11 से। द इज़ यूज्ड बिफोर नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनसे पहले भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि रानी प्लेज द गिटार, रंजन प्लेज द हारमोनियम। देन रूल नंबर 12, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। जो नए चीज़ उद्भावन हुए हैं उनके पहले भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि द वाटर इज़ यूज़फुल फॉर अस। वाटर भी एक इन्वेंशन ही है। दूसरा है हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। टेलीविज़न भी एक उद्भावन है। रूल नंबर 13, द इज़ यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी के पार्ट्स के पहले भी हम द यूज़ करेंगे। ही वॉज हिट बाय द रॉड इन द बैक। द बैक ये भी एक बॉडी का पार्ट है। ही गॉट एन इंजरी इन द हेड। द हेड भी एक बॉडी का पार्ट है। देन द लास्ट रूल, द इज़ यूज्ड बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज़। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। अभी हम देखेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल। हमने देखा कि द डेफिनाइट आर्टिकल, उसके यूजेस हमने देखे। अभी हम देखेंगे जो दो आर्टिकल्स हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, ए और एन, उसके यूजेस हम देखेंगे। ए and are known as indefinite articles because both are used to point which are not specific nouns. हमने देखा कि the is used before specific nouns. Specific मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर समझा रहा हो तभी हम the यूज़ करेंगे। लेकिन a और n कहाँ यूज़ करना है? a और n यूज़ करना है जहाँ पर हमें कोई भी स्पेसिफिक नाउन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को हम नहीं समझा रहे हैं, तभी हमें a और n यूज़ करना है। जैसे कि ए मैन, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एग। यूजेस ऑफ ए हम कहाँ यूज़ करेंगे? ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। आप ये सब चीज़ें यूजेस ऑफ ए और एन के ये कॉमन है। ये आप क्लास 1 से ही पढ़ रहे हो, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे क्लास 2 से पढ़ रहे होंगे शायद। पहला रूल है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसके पहले हम ए यूज़ करते हैं। जैसे कि ए न्यूज़, ए पेशेंट, ए कप, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। सी, पी, एन, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, उसके पहले हम ए यूज़ करेंगे। दूसरा जो रूल है, ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विथ ए भावल बट हैव ए साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट। ये आपको याद रखना है रूल नंबर 2 कि वर्ड्स तो भावल से स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते समय साउंड क्या आएगा? साउंड एक कॉन्सोनेंट का आ रहा होगा। जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, यू क्या है? यू एक भावल है। ए ई आई ओ यू, ये 5 भावल्स हैं इंग्लिश के। यू भी यहाँ पर भावल ही है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? अगर हम यू को प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें साउंड क्या आ रहा है? य साउंड आ रहा है। यह क्या? वाई साउंड आ रहा है। तो वाई क्या है? वाई एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने एन की जगह ए यूज़ किया है। दूसरा है ए यूरोपियन। यू अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? वाई। लेकिन ई क्या है? ई एक भावल है। अगर साउंड प्रोनाउंसिएशन के समय अगर कॉन्सोनेंट ही आ रहा है तो हम यहाँ पर ए ही यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम यूजेस ऑफ एन कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर ए ई आई ओ यू, ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इससे अगर वर्ड्स शुरू हो रहा है। जैसे कि ऑरेंज, ओ, एग, ई, ऑक्टेव, ओ, ये सारे क्या हैं? भावल्स हैं, इसीलिए इससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। ए एन इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव इफ एडजेक्टिव कम्स विथ ए नाउन। ये एक नया रूल है, आपको याद करना है।
अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उसी एडजेक्टिव के हिसाब से आपको ए और एन यूज़ करना है। देखो नाइस बुक, नाइस में एन क्या है, एन कंसोनेंट है इसलिए ए हुआ। लेकिन एन इंटेलिजेंट बॉय में आई क्या है, आई भावल है इसीलिए एन यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ए गुड प्राइज़, आपको एडजेक्टिव के पहले लेटर को देख के ए या फिर एन यूज़ करना है। रूल नंबर 3, एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कंसोनेंट्स हैविंग भावल साउंड्स। देखो ऐसे कंसोनेंट्स जो कि प्रोनाउंस करते वक्त अगर भावल साउंड्स निकल रहा है तो वहाँ पर भी हम एन यूज़ करेंगे। जैसे कि FIR, NFIR, एफ अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है तो ए एक भावल है। NMSC, एम अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है इसीलिए यहाँ पर एन यूज़ हुआ है। अभी देखेंगे कि द कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं होता। डू नॉट पुट बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस इफ़ दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस। देखो अगर स्पेसिफिक सेंस समझा रहा है तभी हम द यूज़ करने वाले हैं। जनरल सेंस यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल। जैसे कि गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, सारे गोल्ड्स को समझा रहा है, गोल्ड किसी सिंगल गोल्ड को नहीं है। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, नॉट ब्रेड द फ्लोर, नॉट द लीड, द यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइप को समझा रहा हो जैसे कि द थीव स्टोल द गोल्ड फ्रॉम दैट सीप, द ब्रेड इन दिस होटल इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, स्पेसिफिक चीज़ों को समझा रहा है। ब्रेड इसी होटल का ब्रेड, थीव्स लोगों ने चुराया, ये पर्टिकुलर चीज़ को समझा रहा है इसीलिए यहाँ पर द यूज़ किया गया है। डू नॉट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स इफ़ दे रेफर टू द मील्स जनरली। मील्स हम जो दिन भर में जो खाना खा रहे हैं उनको 3 भाग में बोला गया है, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच। अगर वो जनरल सेंस में समझा रहे हैं उसको, जनरली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में तो वहाँ पर हम द यूज़ नहीं करने वाले हैं। व्हेन डू यू हैव डिनर, व्हेन डू यू हैव द डिनर नहीं होगा। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, लंच इज़ एट 2 PM। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लंच, पर्टिकुलर डिनर या फिर पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट के बारे में बात किया जा रहा है तो वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। द डिनर विल बी टेकन एट अशोका, स्पेसिफिक डिनर है, कोई पार्टी हो रही है। वी एन्जॉयड द लंच गिवन बाय द स्कूल। दैन रूल नंबर C, डू नॉट यूज़ द बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस। प्लूरल नाउन्स के पहले अगर वो जनरल सेंस में यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पर हम द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि बुक्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, जनरल सेंस है, ये कॉमन रूल है कि बुक्स स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है। एप्पल्स ग्रो इन शिमला, शिमला में एप्पल्स ग्रो होते हैं, द एप्पल नहीं होगा यहाँ पर। द कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर हम स्पेसिफिक सेंस में बात करें, कोई नई बात कर रहे हैं उसके बारे में। देन रूल नंबर D, डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। गेम्स के पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। सानिया मिर्ज़ा प्लेज टेनिस, चेस इज़ अ गेम विच रिक्वायर्स स्किल। देन रूल नंबर E, डू नॉट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज अनलेस द नेम डिनोट्स दैट इट इज़ मेड ऑफ पार्ट्स। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। हमने देखा पहले वीडियो में कि द कहाँ पर यूज़ होता है, कंट्रीज़ के नेम्स के पहले द यूज़ होता है, द यूज़ नहीं होता, रियली सॉरी। इंडिया, इटली, फ्रांस, चाइना आर ऑल रिपब्लिक्स, यहाँ पर हमने द यूज़ नहीं किया है। द किस देश के नाम पर यूज़ होगा, जहाँ पर कोई पार्ट्स को लेकर अगर कंट्री बनाया गया है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे बहुत सारे किंगडम्स के मिश्रण से बनाया गया है, किंगडम को मिलाकर बना गया है, इसीलिए उसके पहले द यूज़ होगा। और दूसरा है द USSR, रसिया भी ऐसे बहुत सारे किंगडम्स को लेके बनाया गया है, इसीलिए उसके पहले भी हम द यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि द नेदरलैंड्स, द UK, द USA, ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि किंगडम्स को लेके बनाया गया है, इसलिए वहाँ उनके पहले द यूज़ होगा। द रूल नंबर F, डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स इफ़ दिस फॉलो द नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स मतलब उनकी जो डेजिग्नेशन है उसके पहले हमें द यूज़ नहीं करना है।
अगर उसके बाद उनका नाम है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जी का नाम है और उनका जो ऑफिस क्या है, उनका जो डेजिग्नेशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। उनके डेजिग्नेशन के बाद अगर उनका नाम लिखा है सेंटेंस में तो हमें वहाँ पर द यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसा नहीं। अगर नाम ना हो, सेंटेंस में नाम ना हो, द प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द मीटिंग, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर नाम ना हो सेंटेंस में तो आप द यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनके डेजिग्नेशन के बाद अगर नाम है तो आप द यूज़ नहीं करोगे। ऐसे यूज़ करोगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर आर्टिकल्स। हमने द के यूज़ पढ़े, ए एन के यूज़ पढ़े, आपको ये सब याद रखना है और इन नोट्स को ग्रामर कॉपी में लिख लेना है ताकि आप बाद में भी पढ़ सको। थैंक यू, बाय।